जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों का क्लास का टाइम ओवर हो चुका था। तो इसी कारण हम लोगों ने जल्दी जल्दी में प्रतिबिंब के बारे में अच्छे ढंग से बता नहीं पाए थे। तो आज हम लोग वहाँ से ही पढ़ाई शुरू करेंगे जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ दिए थे। तो बच्चों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले क्लास को देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अपवर्तन चैप्टर अभी पढ़ना बाकी है। अगले चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो अपवर्तन के ही बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग कभी चेहरा अपना आईने में देखा है? नहीं देखा है तो आप लोग अपना चेहरा आईने में देख लीजिएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग अपना चेहरा आईने में कभी देखा नहीं होगा, जरूर देखा होगा। देखिए, ये मान लीजिए ऐनक है। क्या है? ऐनक है। ऐनक के पास जब अपना चेहरा देखिएगा ना तो ऐनक में जो चेहरा दिखाई देगा वो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो वही है प्रतिबिंब, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक। और उसके बाद कहता क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ गए। अब देखिए, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? मान लीजिए आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, मान लीजिए कौवा उड़ रहा है, कौवा। तो दूर है ना, दूर, तो आप लोगों को लगता होगा कि शायद कौवा है, शायद में चला गया। ठीक, लगता होगा कि आप लोगों को कौवा है। और यदि वह नजदीक में आ गया तो क्या है? हाँ, ये कौवा ही है। क्या है? हाँ, ये कौवा ही है। तो हाँ, ये कौवा ही है तो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। और लगता है कि कौवा ही है, लगता है कि कौवा ही है तो लगता में चला गया तो आप कल्पना कर रहे हैं उस चीज का। क्या कर रहे हैं? कल्पना कि कौवा होगा। तो यह क्या हो गया? काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक के बारे में समझ गए। तो चलिए अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, मान लीजिए जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु का नहीं, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो वस्तु है उस वस्तु का, ठीक, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पे समझ गए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बताए थे ना वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि जो, मान लीजिए वास्तव में हमको दिख रहा है कि हाँ ये चीज है, अभी बताए थे ना आपको कि कौवा है, और लग रहा है कि कौवा है, तो लग रहा में है, वो दोनों में अंतर है। लग रहा मतलब कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना जो चला गया काल्पनिक में, और कौवा है, तो यह वास्तविकता है कि वास्तव में ये कौवा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप लोग हॉल में जाते होंगे, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए, तो आप लोग देखते होंगे कि पिक्चर में हीरो हीरोइन को देखते होंगे, या फिर अन्य जैसे गुंडा वगैरह होगा, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी बताए थे ना काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, हम लोग उसके बारे में कल्पना करते हैं, असल में वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता। मान लिए पर्दा पे जाएंगे देखने के लिए, वो चीज़ हम कल्पना करें तो चीज़ हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। पर्दा पे जाके देखने तो वास्तविकता ना दिखेगा, जो चीज़ है वही दिखेगा। कल्पना करने वाला चीज़ थोड़ी ना दिखेगा। आप गए सिनेमा हॉल में देखने के लिए, चल रहा है कोनो पिक्चर, उस मन में सोच लीजिएगा हमको ये पिक्चर दिखाई दे, तो थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा। तो इसको हम लोग इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक। यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। काल्पनिक होगा, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ काल्पनिक होगा। प्रकृति इसका कैसा होगा? प्रकृति होगा काल्पनिक। काल्पनिक होगा। पहला काल्पनिक होगा, दूसरा सीधा होगा। सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। यहां से लिखते हैं प्रकृति। पहला इसका काल्पनिक होगा, सीधा होगा। जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। देखिए, प्रकृति इसका होगा कि काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। जैसे हम लोग कल्पना कर लिए उसी को काल्पनिक कहते हैं। सीधा होगा, इसका प्रतिबिंब
सीधा होगा। उसके बाद है जितने दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण के नजदीक में जाएंगे तो वो भी नजदीक में आएगा, दूर जाएंगे तो दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी आपसे दूर जाता रहेगा। ठीक है, तो जितना दूरी पर रहेंगे उतना दूरी पर दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा, दर्पण को रख के और दर्पण में अपना फेस देखते रहिएगा और दूर जाते रहिएगा ना तो दर्पण में भी वो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी आपसे दूर जाता रहेगा। नज़दीक आइएगा तो उसमें भी नज़दीक आता रहेगा। तो कह रहा है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार। वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे ऐनक में भी वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब इसके पीछे उतना ही दूरी पर रहेगा जितना दूरी पर ये दर्पण से है। ठीक है, तो जितना दूरी पर ये वस्तु जो दर्पण से है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी उसके पीछे बनेगा। इसका आकार समान होगा, इसका आकार जो है ना जैसा है वैसा दिखेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा है तो ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद है पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब होगा। पार्श्व उल्टा पर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं है, तो हम लोग इसे आगे पढ़ते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा देखने को, अभी तुरंत मिलेगा, देखिए ना। तो चलिए हम लोग अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर को हम लोग समझते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और उसके अंतर को लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को अंतर को लिखने के लिए सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे और इस साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और इस साइड लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यह वास्तविक कटान से बनता है, यहाँ वास्तविक कटान से बनता है। पहला है तो इसका पहला होगा, यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है, यह वास्तविक कटान से नहीं, यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता। कटान मतलब होता है काटना, तो यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। इसका दूसरा है यह हमेशा सीधा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसका तीसरा है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है,
यह दर्पण के सामने बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका अंतर जो है ना बोर्ड में मतलब बार बार पूछता रहता है, तो यह बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर लिखें। यदि लिखने के लिए पूछ दिया जाए तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा कि यह वास्तविक प्रतिबिंब कटान से बनता है या काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। देखिए, यह हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक, तो आप ऐसे नहीं, ये दर्पण बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है, यह सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अभी तो बताया है ना आप लोगों को कि पर्दे पर किसको उतारा जा सकता है, किसको नहीं उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। अगला है बी परिवर्तन।
देखिए बी परिवर्तन किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्षैतिज बोलते हैं इसे सीधा, ठीक है, इसको क्षैतिज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि प्रतिबिंब 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। मान लीजिए ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बी परिवर्तन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।